हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से शी जिनपिंग ने क्या किया है, जैक मा को बर्बाद कर दिया है। जी हां दोस्तों, शी जिनपिंग ने क्या किया है, तो जैक मा की कंपनी है उसमें से उनका शेयर क्या किया है, खत्म कर दिया है। कैसे खत्म किया है इसके बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा यह भी करेंगे कि किस तरीके से ताकत हमेशा पैसे पे भारी पड़ी है। जी हां दोस्तों, पावर हमेशा मनी पे भारी पड़ा है, उसके बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि कैसे इतना प्रसिद्ध आदमी, इतना सक्सेसफुल आदमी जैक मा सरकार के सामने घुटने टेक देता है और पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। जी हां दोस्तों, वह जैक मा जो एक वक्त पे एशिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, वह जैक मा जो वर्ल्ड के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में आया करते थे, वह जैक मा जो फोर्ब्स की लिस्ट में आया करते थे, वह जैक मा जो पूरी दुनिया के लिए क्या थे, इंस्पिरेशन थे। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे जैक मा के बारे में। इनकी एक कंपनी है, आंट ग्रुप करके कंपनी है। ये क्या है, एक तरीके से पेमेंट ट्रांजेक्शन की कंपनी है, फिनटेक कंपनी है। ठीक है, जैसे पेपाल है, ठीक है, ईबे है, जैसे पेटीएम है, ऐसी ही एक कंपनी है आंट ग्रुप करके। ये कब शुरू हुई, जब इन्होंने अलीबाबा लॉन्च किया उसके कुछ सालों बाद इन्होंने इसको शुरू किया था। ये क्या लाने वाले थे दोस्तों, आईपीओ लाने वाले थे। आईपीओ का मतलब क्या है कि पब्लिक जो होती है वो क्या करती है, उस कंपनी का शेयर खरीद सकती है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपकी कंपनी है, उसकी प्राइस क्या है, 10 रुपए है। आपने क्या किया, इसी 10 रुपए को क्या किया, कई पार्ट में तोड़ दिया। मान लीजिए कि क्या किया आपने, 100 पार्ट में तोड़ दिया। और अब आपने क्या किया है कि इसका एक एक पार्ट आपने क्या किया है, 2-2 रुपए में बेचना शुरू कर दिया। किसको बेचना शुरू कर दिया, पब्लिक को बेचना शुरू कर दिया। जो आम लोग हैं वो अब आपका शेयर खरीद सकते हैं। अब अगर एक पार्ट जो है, मतलब एक शेयर जो है 2 रुपए में जाएगा तो कितना मिला आपको, 200। मतलब 10 रुपए का आपने जो आपकी इक्विटी थी आपने 200 में बेची और आपने खूब भरपूर पैसा कमाया। तो वही यहां पे था, जो जैक मा थे, आंट जो इनकी कंपनी है, उसका क्या लाने वाले थे, आईपीओ लाने वाले थे। और माना यह जा रहा था कि ये इतना बड़ा आईपीओ होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा ये आईपीओ होगा। ठीक है दोस्तों, ये इनका मानना था और ये लाने वाले थे लगभग 2020 के आसपास। लेकिन कुछ इनसे गलती हो जाती है। गलती क्या होती है मैं आपको बता दूं कि जैक मा उस दौरान काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे, काफी पॉपुलर हो चुके थे। तो ये क्या करते थे कि पब्लिक, मतलब लोगों के बीच में जाते थे, अपनी स्पीचेस दिया करते थे। तो इनकी एक आदत थी, बहुत क्लियर बातें करते थे, बहुत ही सटीक बातें करते थे। उसी दौरान ये बातें करते करते ये क्या करने लगे, जो वहां की गवर्नमेंट है उसकी बुराई करने लगे। उनकी मतलब कभी कभी कहने लगे कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है क्या होती है कि पूरी फ्रीडम नहीं देती है, इनोवेशन पे काम नहीं करती है, लोगों की बातों को आगे नहीं आने देती है। फिर वहां की जो बैंक होती है उसके बारे में भी ये बातें करने लगते हैं। तो कुछ दिन तक तो ये बातें करते हैं, उसके बाद क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो शी जिनपिंग है इनका दिमाग खसक जाता है। मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि यहां पे एक बार नोबेल प्राइज विनर थे इसी चाइना के अंदर, उन्होंने भी क्या किया था, गवर्नमेंट के खिलाफ बोला था। और उनकी हालत दोस्तों ऐसी हो जाती है कि उनको क्या होता है कि उनके मरने के बाद कोई मीडिया उनकी कवरेज तक नहीं करता है, कोई मीडिया उनको पैसे, मतलब उनकी पैसे की तंगी होती है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट तक नहीं करती है, क्योंकि उसने क्या गलती की थी, इनके गवर्नमेंट के खिलाफ बोला था। तो ठीक जैक मा ने भी यही किया। जैक मा को यह अंदाजा नहीं हुआ होगा कि इतने बड़े पर्सनैलिटी को क्या होगा, इस तरीके से इफेक्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जैक मा को बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बीच में खबरें ये भी आने लगती हैं कि जैक मा क्या हुए हैं, गायब हो गए हैं, जैक मा गायब हो गए, जैक मा दिख नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी अंदाजा लगाने लगे कि क्या पता वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको कैद कर लिया हो। और कैद कर भी लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ऐसी है, वहां इतनी फ्रीडम नहीं है। अमेरिका इंडिया में क्या है, आप अपने प्रधानमंत्री को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, वहां ऐसा नहीं है। वहां पे सवाल का मतलब है सीधे मौत। तो ठीक है दोस्तों, यही चीज होता है जैक मा के साथ। जैक मा कुछ वक्त तक क्या होते हैं, गायब रहते हैं, फिर धीरे धीरे कहीं कहीं दिखने लगते हैं, कहीं कहीं देखे जाते हैं। तो इससे ये होता है चलो जैक मा सेफ है। लेकिन फिर क्या था, जो पब्लिक स्पीचेस से ये देना बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, जो इनका आंट ग्रुप होता है, 2020 में जो कंपनी होती है इसका क्या होता है, आईपीओ आने वाला होता है। इसमें इनका जो शेयर होता है कितना होता है, 50%। कितना होता है दोस्तों, लगभग 50% से ऊपर होता है। अब क्या होता है कि इससे इनकी संपत्ति बढ़ेगी, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है, शी जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है दोस्तों, ठीक है, वो क्या करती है कि वो एक नया नियम लाती है, एक नया कानून लाती है और ये बोलती है कि किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है, कोई कंपनी है जो क्या करेगी, मोनोपोली क्रिएट करेगी। मोनोपोली मतलब कि कंपनी मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एक टाइम पे आपने देखा होगा उसने क्या किया था, पूरे मार्केट को
कवर कर लिया था, मतलब पूरे मार्केट को उसने क्या किया था, मतलब कवर कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जिसकी वजह से उस कंपनी को बहुत छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना पड़ा था, वरना क्या होता, पूरे मार्केट में मोनोपोली आ जाती। तो सेम चीज वहां की गवर्नमेंट कह रही है कि अगर ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, इतनी बड़ी होगी पूरे मार्केट में मोनोपोली कर ले, उस कंपनी के अंदर अगर जैकमा का शेयर कितना हो, 50% होगा, तो इसका मतलब देश का जो देश का पैसा है, जो पब्लिक का पैसा है, वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या होगा, एक इंसान के पास चला जाएगा। और इस सिचुएशन में अगर वो इंसान क्या करे, देश छोड़ दे या अपना मतलब अपनी कंपनी बेच के देश छोड़ के चला जाए, तो कब जो देश का बहुत बड़ा पैसा है वो क्या होगा, किसी और देश में चला जाएगा, और हमारे देश का बहुत बड़ा पैसा हमारे देश से बाहर चला जाएगा। इससे क्या होगा, देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये उनका ये मानना है, गजब का मानना है। जिसकी वजह से क्या होता है, नियम आता है कि कोई भी मतलब जो इंसान है वो मतलब इससे ज्यादा शेयर नहीं रख सकता। तो यहां पे दिक्कत ये हो रही है दोस्तों कि जैकमा का जो शेयर था 50%, जैकमा को तोड़ के वो कितना रखना पड़ा, सिर्फ 10%, बाकी सारा जो शेयर था डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा अपने लोगों में, जिस कंपनी के लोग थे, जिसकी वजह से इनका 40% शेयर यहां पे क्या होता है, चला जाता है। उसके बाद जैकमा की जो वोटिंग पावर होती है, वोटिंग पावर क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा। वो वोटिंग पावर क्या होती है, इस कंपनी के अंदर कितना हो जाता है, 6.5 के आसपास। मतलब कि जिस कंपनी को जैकमा ने खड़ा किया, जो कंपनी उनकी थी, उसी कंपनी में से जैकमा को बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। किसके द्वारा, चाइना के गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब उनके नियम के द्वारा, जिसकी वजह से अब जैकमा उनके वोट का भी उसमें बहुत मतलब नहीं रह जाता है। बताइए, जिसकी कंपनी है उसी की वोट कम कर दिया जा रहा है। क्यों कम कर दिया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं। कल को मान लीजिए कि 3 लोग हैं, मान लीजिए कि जैकमा है, 2 लोग और हैं, और दोनों का शेयर कितना, जैकमा का 50% है और बाकी दो, जैकमा की 51 है, बाकी 2 का 49 है। तो यहां पे जो डिसीजन माना जाएगा जैकमा का माना जाएगा, क्योंकि जैकमा का शेयर ज्यादा है। लेकिन यहां पे क्या है, इनकी जो वोटिंग शेयर है कितना, 6.5 हो गया है। अब क्या होगा कि अगर 2-3 लोग मिल के चाहें, जिनका शेयर मिल के 51 के ऊपर हो जाएगा, 50 के ऊपर हो जाएगा, वो जो चाहेंगे कंपनी में वही होगा। इस तरीके से जैकमा क्या हो रहे हैं, अपनी कंपनी से ही बाहर हो गए हैं। अपनी कंपनी का डिसीजन अब वो नहीं ले सकते, उस कंपनी में डिसीजन उनका नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से जो दोस्तों, जो जैकमा की संपत्ति थी बहुत ज्यादा कम हो गई। दूसरी क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको बता दूं, एक दिक्कत इनके साथ ये भी हुई थी कि जो अलीबाबा है, जब से ये चीजें, जब से मतलब जो गवर्नमेंट थी जैकमा के ऊपर उन्होंने अटैक करना शुरू किया, उसके बाद से क्या हुआ, उन्होंने 2.4 बिलियन के आसपास, ठीक है, लगभग 2.5 बिलियन के आसपास, ठीक है, डॉलर के आसपास उन्होंने क्या किया था, अलीबाबा पे फाइन लगा दिया था। उन्होंने बोला कि यहां पे कुछ गलत तरीके से काम हो रहा है, कुछ इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी की है। वो फाइन लगा के बहुत बड़ा झटका मिला था अलीबाबा को। फिर दूसरा एक झटका क्या है, उन्होंने इंक्वायरी बैठा दी है इसी कंपनी के ऊपर कि ये जो कंपनी है क्या कर रही है, कि धोखाधड़ी कर रही है सरकार के साथ पैसों के मामले में। अब क्या होगा, गवर्नमेंट फिर से जबरदस्ती वो प्रूफ कर देगी और फिर से 1 बिलियन का फाइन लगा देगी। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा फाइन लगा रही, कंपनी बर्बाद नहीं हुई तो क्या होगी, जरा सोचिए। तो जिसकी वजह से इनका आईपीओ भी टल गया, इनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई, इनके खुद की जो इकोनॉमी मतलब जो पैसे थे इनके वो भी कम हो गए, और एक तरीके से ये पूरी तरीके से अब पब्लिक अपीयरेंस में भी नहीं आते हैं। तो इस तरीके से जैकमा को बर्बाद कर दिया गया। और दोस्तों हमेशा ये देखा गया है, जब पावर और पैसे में फाइट होती है, हमेशा जीत पावर की ही होती है, हमेशा जीत पावर की होती है, ठीक है। तो हमेशा से ये होता रहा है, लेकिन जैकमा हमेशा सबके लिए इंस्पिरेशन रहेंगे। इसीलिए तो उनकी बातें हो रही हैं जगह जगह पे, इसीलिए तो उनकी बातें होती, क्योंकि वो इंस्पिरेशन थे। इतने ज्यादा फेलियर के बाद भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने बहुत से फेलियर देखे, वो फेल ही होते गए, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, कंटिन्यूटी, मतलब लगातार लगे रहना, मतलब जीत को भी इग्नोर करना, हार को भी इग्नोर करना, बस अपना काम करना। सोचिए एक टाइम पे ये क्या होते हैं कि जब कुछ भी नहीं मिलता तो इंग्लिश के टीचर बन जाते हैं, बहुत मेहनत से भी बनते हैं, कई बार फेल होते हैं, उसके बाद इंग्लिश के टीचर बनते हैं, और इनकी एज होती है लगभग 29 के आसपास। तो काफी अच्छा ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, काफी बढ़िया इंग्लिश पढ़ाते हैं। लेकिन 1994 में मैं आपको बता दूं क्या होता है, 1994 में दोस्तों ये जाते हैं अमेरिका, और वहां पे क्या देखते हैं, कंप्यूटर। वहां से इनकी जर्नी शुरुआत होती है, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। लेकिन जब इनके सामने ऑफर आता है एंटरप्रेन्योर बनने का, उस टाइम काफी हिचक रहे होते हैं कि मैं अपना जो इंग्लिश का जो प्रोफेशन है, टीचिंग का प्रोफेशन है, छोड़ू कि ना छोड़ू, क्योंकि उस टाइम पे काफी अच्छे टीचर हो चुके होते हैं, काफी मतलब ठीक ठाक कमा रहे होते हैं, इस टाइप की सिचुएशन होती है। लेकिन फिर ये छोड़ते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि शुरू में ये तुरंत ऐसा नहीं कि अलीबाबा खोल देते हैं, शुरू में नहीं, इन्होंने पहले रिस्क लिया, फिर छोटे छोटे इन्होंने
प्रोजेक्ट लिए, गवर्नमेंट से कुछ प्रोजेक्ट हासिल किए, कुछ ऐसे स्टेडियम के प्रोजेक्ट हासिल किए, फिर वहां से करते गए और लास्ट में जाके फिर उन्होंने जब अमेरिका में जाके उन्होंने सर्च किया कि चाइना में ऑनलाइन चीज़ें मिल सकती है या नहीं, तो उन्होंने देखा कि चाइना में अभी ऐसी चीज़ें नहीं है, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उसके बाद इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने आइडिया के बेस पे इन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टर को कन्विंस किया था और पैसे उठाए थे। और इनकी खास बात क्या थी, इनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग था, बहुत ही लाजवाब था। यह था कि जब इन्होंने एम्प्लॉय चुना अपनी कंपनी में, जब अलीबाबा में इन्होंने एम्प्लॉय चुना शुरू में, जब टीम बनानी थी, तो इन्होंने बोला कि हम फेलियर को ही चुनेंगे, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान जो हमेशा सक्सेसफुल हुआ है उसने कभी फेलियर को नहीं देखा है। जो प्रॉब्लम आएगी तो वो रुक जाएगा, लेकिन जिस इंसान ने फेलियर बहुत सारी देखी है वो प्रॉब्लम में भी हिचकेगा नहीं, लगातार काम करता रहेगा। तो इनकी जो टीम थी एक तरीके से कहें फेलियर की टीम थी। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, चाइना के लिए बहुत बड़ा काम किया है स्टार्टअप में, चाइना में बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने इंस्पायर भी किया है। तो इस तरीके का था। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमेशा पावर ही जीतता है पैसों के सामने। कहीं भी देख ले आप, आम जिंदगी में भी देख ले, जहां पावर है वहां सब कुछ है, वहां पैसा भी आ जाता है, लेकिन जहां पैसा है हो सकता है पावर वहां पे ना आ पाए, लेकिन अगर पावर है तो पैसा आना तय है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट जरूर करें, शेयर करेंगे तो ये नॉलेज और भी लोगों को मिलेगा, और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।